का अध्ययन कराता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने धर्म का मंत्र पढ़ते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे मत पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले लोग हमको देख रहे हैं, सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है। बड़ी लंबी तकरीर हमारी होने वाली नहीं है। फिरिस्त में जो वक्त लिखा हुआ है इंशाअल्लाह उसी वक्त के अंदर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। और आप लोगों को देखने के बाद मेरा मिजाज भी बन नहीं रहा है ना? और ये जितने भी चैनल वाले हजरात हैं, हमारे मुख्तार भाई MA फ्रेश मीडिया, दूसरी जानिब तेगे अली नेटवर्क शमशीर भाई, और भी कौन कौन चैनल है, MG नाथ की महफिल, और भी सारे हजरात हैं हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आज हमारी बात रिकॉर्ड मत कीजिए, बहुत आप लोगों ने कर लिया है, इसलिए आज रिकॉर्ड मत कीजिए। अगर आज तबीयत है तो कीजिए, हम रोकेंगे भी नहीं, लेकिन हमारी तबीयत थी कि आज रिकॉर्ड मत कीजिए। बहरहाल आप एक माहौल बना दीजिए ताकि मैं तकरीर शुरू कर दूं, और जोर से मचल के नबी की मोहब्बत में कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा था कि हमारी जमात का, हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना पाक कलमा है, इतना पाक कलमा है, जो इसको पढ़ता है ना दिल की सफाई हो जाती है और सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। ये इतना पाक कलमा है साहब, जिस कलमा के बारे में हिंदू धर्म का वेद व्यास अपनी किताब में वेद में लिखता है, कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलुतम स्वान शक्ति मां संग्रम चकुदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम बदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम एको बशी शरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाया करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते दिराहु। ये हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया। तवज्जो से सुनना, बस थोड़ी देर, 20 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म हो रही है, घबराइएगा नहीं, बस कलमा की फजीलत सुना दूं। उनके धर्म में उनकी किताब में दावा किया, दावा, और दलील हम अपनी किताब से देंगे। उन्होंने दावा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता है। क्या गुनाह मिट जाता है। ये हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया। और भला गुनाह क्यों नहीं मिटे? हमारी धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है, इंसान को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो इंसान धीरे धीरे पढ़ता है। कितने लोगों को तो कलमा पढ़ने भी नहीं आता। सही है कि नहीं? निकाह पढ़ाने जाते हैं हमारे हजरत लोग, ऐसे ऐसे लड़कों से मुलाकात हो जाती है, हजरत कहेंगे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ने नहीं आता। कब सीखिएगा? सुनिए, आपको कलमा पढ़ने नहीं आता है, आप जिस भारत में रहते हैं ना, उस भारत में सूरज निकलता है तो कलमा पढ़ता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सूरज निकलता है तो नबी का कलमा पढ़ता है, डूबता है तब नबी का कलमा पढ़ता है। जी, पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं। इसी हिंदुस्तान में जब सूरज निकलता है, आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, आप अगर जानते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक बात बताइए, इस भारत में सूरज निकलता है? कहाँ है आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को दिल क्यों नहीं लगता है जल्दी? कहाँ दिल लगेगा?
न जलसे में दिल लगता है, न मिलाद में दिल लगता है, न मस्जिद में दिल लगता है, न मज़ारों पे दिल लगता है, न खानकाहों में दिल लगता है। दिल लगता क्यों नहीं है? दिल लगता है पबजी में। अभी टीम लगा रहे हैं कौन में? टीम 11 में। तो जो उसमें टीम लगाएगा वो इस टीम में मन लगेगा उसको। वहां मत टीम लगाइए, यहाँ बैठिए, नबी की मोहब्बत में झूमते रहिए। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया में सूरज निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। कहाँ निकलता है? नागालैंड में। बस यही तो आपको मालूम है और कुछ नहीं मालूम, कुछ पता नहीं है कहाँ निकलता है, कहाँ। हिंदुस्तान में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश, वहां से सूरज निकलता है इंडिया में। जब सूरज निकलता है, मेरी तकरीर नहीं हो रही है आज, ये हमारे चैनल वाले और हजरत लोग जानते हैं कि हम इस तरह तकरीर करते नहीं है। आप कुछ बातें आपके जहन नशी करके खत्म कर देना चाहता हूँ, सुनिए। हिंदुस्तान में सूरज निकलता है, हिंदुस्तान में डूबता भी है। तमाम मुल्कों में निकलता है, नेपाल में निकलता, इंडिया में निकलता, पाकिस्तान में निकलता, जर्मन में निकलता, जापान में निकलता, सऊदी में निकलता, कतर में निकलता, दुबई में निकलता, पूरी दुनिया में सूरज निकलता है। लेकिन सब जगह निकलने का अलग अलग टाइम है। इतने बज के इतने मिनट में भारत में निकलता है, इतने बज के इतने मिनट में नेपाल में निकलता है, इतने बज के इतने मिनट में पाकिस्तान में निकलता है, इतने बज के इतने निकल में फला देश में निकलता है। और जिस वक्त जिस देश में निकलता है उस वक्त का तापमान हर देश का अलग अलग होता है। भारत में जब सूरज निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में साइंस के पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, वहां का तापमान 66 डिग्री होता है। 66। और जब डूबता है ना सूरज, तो उस वक्त का तापमान 92 हुआ करता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, 66 या अल्लाह के नाम का आदत है, और 92 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का आदत है। पता चला जब भारत में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, और जब डूबता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेता है। फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने गनीपुर बेझा हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब। ये फैज़ाने पंजतन कमेटी के हजरात ये कोलकाता से आए हैं। आजाद भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे आप लोगों के, कहा 6 लोग आए हैं, लेकिन यहाँ 5 ही लोग हैं, एक और आता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैज़ाने पंजतन का जलसा ये करते हैं कोलकाता में। हिंदुस्तान भर में लगभग अक्सर खित्तों में मेरी तकरीर हुई, लेकिन ये नाम हमने अलग देखा आपका। और मैंने आजाद भाई को भी कहा, ये फैज़ाने पंजतन जो है ये नाम बिल्कुल अलग देखा। हर यहाँ फैज़ाने औलिया तो वहाँ फैज़ाने औलिया, यहाँ गौसुल वरा तो वहाँ गौसुल वरा। लेकिन ये फैज़ाने पंजतन हमने, ये अलग नाम है आपका। अल्लाह ताला आपकी कमेटी को सलामत रखे, कहिए आमीन। सब लोग बोलिए। में सूरज निकलता है तो अल्लाह का डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है। हम कहना चाहते हैं सुन्नी मुसलमानों, जब सोने जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और जब उठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो। जरा जोर से। अब मैं दावा सुना, ये तो हाल आ रहा है इनको। नमाज पढ़ते हैं, बगैर नमाजे के हाल आता है। हाँ बस जलसे ही में तो आप लोगों को हाल आएगा, है ना? सही बात है। जब नात खानी होती है ना तो कुछ लोगों को खूब हाल आता है। उनको हाल आता है जिनको अजान सुनने के बाद, हाँ
उसी को तो हाल आता है जलसों में। सही बात है, नमाज नहीं पढ़ेगा जलसों में हाल आता है। अच्छा अब देखिए संस्कृत पढ़ने की फरमाइश हो रही है, मोबाइल में फोन आ रहा है। बहरहाल तवज्जो है। मैं बताया कि हिंदू धर्म में दावा ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से वेद व्यास ने लिखा है, ला इलाहा नहीं पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का पाप मिट जाता है। इल्ला लम्मा परमपदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, वेद व्यास कहते हैं वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बहुत संस्कृत पढ़ेंगे हम, घबराइएगा नहीं। हाँ, ये हमारे धर्म का मंत्र है जिनके बारे में हिंदू धर्म में दावा किया गया। जब इस दावे को गुरु नानक जी ने देखा तो उस दावे में कील ठोक दी और उसने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम वो तेज अपारा, अपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई, बिना मोहम्मद पार ना होई। जब तुलसी जी के इस शेर को पंडित सोमनाथ स्वामी ने देखा तो उसने कलम उठाया और नबी की मोहब्बत में कहा मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। ये पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा। जब पंडित सोमनाथ स्वामी ने कलम उठाया तो पंडित कालका प्रसाद ने भी कलम उठाया और पंडित कालका प्रसाद कहता है गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले, नालैने नबी को आंखों से लगाए। लीजिए चलते चलते बस जल्दी जल्दी। हिंदू धर्म में 4 वेद है और 18 पुराण है। कितने वेद हैं? जोर से बोलिए। कितनी किताबें हैं? कितनी? 4। 18 पुराण है और असली किताब उसकी 4 है जिसको वेद कहते हैं। कितने वेद हुए? जोर से बोलिए। और इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? हो गया, लगाइए टीम 11 पे, सब मालूम हो जाएगा। अपना याद ही नहीं। हमारे यहाँ कितनी किताब है इस्लाम धर्म में? जोर से बोलिए। 4 किताबें, सबको याद हो जाए। कितनी किताबें? 4। सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 4 किताब हमारे यहाँ और 4 किताब इनके यहाँ। और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। आप इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारछम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुतमानम अंत आत्मा प्रवेशांति पराशा भूति मवास्ते एको वशीचर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुदाया कृति तम तम अष्टम श्रीयस्ते दिराहु चष्परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अशनाविरम अपाविदम शोषवाहा। लीजिए मतलब सुनिए और सब लोग हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में कहिए या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ है उठाइए, हाथ ठीक है उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या
या अल्लाह जिन जिन लोगों ने बार बार हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। 2-3 लोग नहीं उठाए हैं पीछे, उनको ठंडी में काठमांडू भेज दे, मन ठंडा हो जाएगा। कब कौन सी दुआ निकल जाए। भाई साहब जा रहे हैं, आ रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले आप आए हैं और आप जा रहे हैं। दिल नहीं लगता है आपको जलसों में, चले जाइए, है ना। जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। संस्कृत का मतलब सुनाने जा रहा हूँ। ये 4 किताब, चारों किताब से एक एक वेद पढ़ूंगा जल्दी जल्दी है और उसका मतलब सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे हिंदू भाई लोग जो सुन रहे हैं सुनते रहें। हमारे हिंदू भाई की पहली किताब ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको बशी शरभ भूतांत आत्मा एकम रूपियम बहुताया कुरोति। उनकी पहली किताब में लिखा है पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति वाला एक ही है। ये मैं नहीं बोलता, हमारी किताब तो बाद में बोलेगी, उनकी किताब बोलती है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह, जरा जोर से अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का गुरु एक ही है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। यहाँ रहने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना। 2-3 मिनट के बाद हमारी बात आपको समझ में आने लगेगी। अभी मैंने पहले संस्कृत पढ़ा है। दूसरी किताब उनकी कहती है अथर्ववेद। क्या कहती है? अथर्ववेद कहती है यको परिकात अकायम सुकर्रम अपरनम अस्नाविरम अपो विदम सोशुआ। कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला, कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। ये मैं नहीं बोलता, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। पहली किताब क्या कही? पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। अब दूसरी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये कौन बोलता है? हिंदू धर्म की किताब। अब मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी कौन देता है? अल्लाह ताला। कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? मौत कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत अल्लाह ताला देता है, जिंदगी अल्लाह ताला देता है, बीमारी अल्लाह ताला देता है, अच्छा अल्लाह ताला कर देता है। एक तरफ अपनी किताब रखो, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। जरा जोर से तो बोलिए, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। क्या नाम है आपका? कलाम अंसारी। अच्छा ठीक। उधर उधर आप लोग तवज्जो नहीं दीजिए कि अपनी कोई पंचायती हो रही है, आप लोग इधर तवज्जो दीजिए। सुनिए तवज्जो से। 2 किताबें हमने पढ़ दी। हमारे पास संस्कृत तो बहुत है और बहुत सारे मंत्र है, वक्त की कमी है। हम तो आज मुझे मालूम है कि फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस है, आज कुछ बातें बयान करने के लिए आया था, लेकिन संस्कृत और हिंदू भाइयों के बारे में कुछ बताइएगा, तो मैंने मौजू बदल दिया है। बहरहाल दो संस्कृत हमने पढ़े और दोनों का सीधा साधा मतलब ये निकल गया कि पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलिए, देखे हैं अल्लाह को, मानते हैं, मानते हैं,
बगैर देखे काहे मानते हैं? आप कहेंगे मौलाना एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइए तीसरी किताब, जल्दी जल्दी तीसरी किताब। एक बात बताता हूँ, अक्सर जगह मैं मिसाल देता रहता हूँ। ये गांव का नाम भूल गया, गनीपुर बेझा, बेझा की बेझा झा, हाँ तब ठीक है, तब ठीक। हम करे थे बेजा। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, गनीपुर बेझा में आने वालों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तवज्जो के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए। शायर इस्लाम नूरे मुजस्सम, गुलाम नूरे मुजस्सम साहब उन्नाव उत्तर प्रदेश की आमद हो रही है। और दूसरी तरफ शायर इस्लाम बादशाह तकल्लुम, शहनशाह तरन्नुम अजमत रजा भागलपुरी, ये दोनों हजरात की आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देखा आपकी आंखों ने देखा, शोरा इस्लाम की आमद हो गई है। अब बिल्कुल मिजाज को फ्रेश कर लीजिए, 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये गनीपुर, हाँ 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 चाचा खैरियत है? अच्छा तबीयत ठीक? हाँ यही है ना? हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं आप। नहीं बोलने दीजिए, थोड़ा मिजाज लोगों का बन रहा है। अच्छा सुनिए सुनिए, हर जलसे में एक दो लोग होते हैं, नहीं समझे बात है ना, जिसका गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है ना। आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है ना। हाँ एक देखिए जा रहे हैं वो, जाने दीजिए, हमको देखिए, हमको 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 हाँ वो मिसाल में देना चाहता हूँ। जो जब वहदानियत पे तकरीर करता हूँ तो अक्सर जगह उसको बयान करता हूँ मैं। बेझा, गनीपुर बेझा में यहाँ मस्जिद है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सब लोग बेझा के हाथ उठाइए, कितने लोग यहाँ के? अच्छा कुछ लोग हैं। यहाँ मस्जिद है, आप लोगों के गांव में मस्जिद है? देखे हैं मस्जिद? हाथ उठा के बताइए कितने लोग देखे? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग अभी तक नहीं देखे। तो वो ईद बकरीद पढ़ते हैं, चाहे जनाजा पढ़ते हैं तो मस्जिद कहाँ है ना। जनाजा पढ़ेंगे तो कब्रिस्तान देखेंगे, ईद बकरीद पढ़ेंगे तो ईदगाह देखेंगे, है ना। जुमा पढ़ेंगे नहीं। वो तो एक गांव में ऐसा हो गया, एक गांव में देहात में मस्जिद में बैल घुस गया। अब बैल घुस गया ना, तो इमाम साहब लाठी लेके बैल को मारा, बैल चिल्लाता हुआ भाग। थोड़ी देर में बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? बोला कि बैल मस्जिद में कहीं पेशाब कर देता तो क्या होता? बोला कर देता तब ना। बोला कर देता तब क्या होता? बोले मौलाना बैल है, बैल अक्ल नहीं है, मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखा है मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बढ़का बैल जो मस्जिद में देखा था। तो ऐसा आप लोग कर रहे हैं, हम कह रहे मस्जिद देखा है, तो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग मसरूर होकर हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होकर काम चला रहे हैं। मस्जिद में, आपके गांव की मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है बताना, ईमानदारी से? घबराइए नहीं, कुछ दिमाग में बात उतरे आपके। मस्जिद में मुअज्जिन साहब, कौन साहब? मस्जिद साहब, मुअज्जिन साहब, इमाम साहब। हाँ ओ भाई जा रहे हैं?
जाइए। कितना टाइम बज रहा? 12 बज गया। मत घबराइए, जलसा ताखीर से शुरू हुआ है ना, कुछ देर चलेगा कि नहीं चलेगा कि खत्म कर दे? हाँ, घबराइए नहीं। हाँ सुनिए, मस्जिद में सबसे पहले मुअज्जिन साहब जाते हैं, इमाम साहब जाते हैं, और ये गनीपुर बेझा में मंदिर भी होगी, है ना? हो मंदिर देखे हैं? हाँ देखे हैं। मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? पंडित जी, पुजारी पंडित जी। पंडित जी नहीं जाते हैं, पुजारी जाते हैं। हाँ, पंडित में और पुजारी में फर्क है जी। तो सुनिए, पुजारी जाते, मस्जिद में सबसे पहले मुअज्जिन जाते और मंदिर में पुजारी। हिंदू लोग सुन रहे हैं तो सुनिए, जब पुजारी मंदिर में जाते तो पहला काम क्या करते मालूम है? पहले दरवाजा खोलते मंदिर का, और दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती है। घंटी, कहीं घंटी कहीं घंटा, है ना? जाने के बाद है, और घंटी बजाने के बाद कान पकड़ते। क्या पकड़ते? कान। नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। कान पकड़ने के बाद पढ़ते यकम ब्रह्म द्वितीय निनास्ते नास्ते किंचन। मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते तो सबसे पहले क्या करते? मस्जिद का दरवाजा खोलते, सामने माइक लगा रहता है, उसके बाद कान में उंगली डालते हैं, है ना? वो कान पकड़ते, अजान देते हैं, दीजिए तो अजान। नहीं आता, इत्मीनान से तो चुपचाप सुनिए, आगे आगे मत बोलिए, है ना? नहीं चुप रहा तो 10 रुपए ले लीजिए हमसे, है ना? सुनिए, कान में उंगली डालते, उसके बाद इमाम मुअज्जिन साहब कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिए, आप ध्यान दीजिए इधर, मैं बताना क्या चाहता हूँ। वो कहते एकम बड़म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। हमारे मुअज्जिन साहब कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है। उनकी किताब कहती है एकम ब्रह्मा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। उनकी किताब कहती है ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। हमारी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे लिखते द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। अब तवज्जो कीजिए, आप ध्यान दीजिए। उनकी किताब कहती है ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा की हिंदी खुदा होती है। कहते खुदा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है, द्वितीय ना दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारी किताब कहती है वहदहु ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और रब की वहदानियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। जिनको बोलने आता है जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिनको हाथ उठाने आता है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होके हाथ उठा रहे हैं सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर। जरा दोनों हाथों को एक बार और उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। बस एक श्लोक और सुनाऊंगा। हाँ, एक श्लोक, इसलिए कि मेरा वक्त शायद खत्म है ना। हाँ, एक श्लोक सुनाता हूँ। उनकी किताब कहती है संबल करो मुख्य ब्रह्मणस्य महात्मन नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलंदवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं समज्यो में हम जगतम जगत महा।
अब इतना लंबा संस्कृत पढ़ दिया कि इसका तर्जमा करूं, मतलब सुनाऊं तो आधा पौन घंटा लग जाएगा। लेकिन हम आधा पौन घंटा नहीं, बस जल्दी जल्दी 2-4 बातें बता करके अपनी बातों को खत्म करना चाहते हैं। जरा आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? देखिए सो रहे सो रहे सो रहे, जगाइए जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। खैरियत है? बड़ी अच्छी नींद आ रही है। अब सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, लगता है कोरोना लेके वही आए थे। हमको देखिए ना, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में हैं। आपके पीछे एक आदमी सो रहा है, उनको बोलिए अजमत भागलपुरी आ गए हैं। अभी अजमत भागलपुरी आएंगे, कसम खुदा की इतना अच्छा पढ़ते हैं। गुलाम नूरे मुजस्सम इतने अच्छे अंदाज में नातखानी करते हैं। पूरी दुनिया के लोग नेट के जरिए इन लोगों को देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग इसे सुनते हैं। आपकी खुशनसीबी है कि आपके दयार में इन लोगों की आमद हो गई है। ये भाई आजाद साहब की मोहब्बत है जो इतने 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 बड़े बड़े लोगों को आसानी के साथ बुला लाते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। अब लीजिए वो संस्कृत पढ़ता हूँ, वो मतलब सुनाता हूँ। उनकी किताब कहते हैं कंकार सतनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत लुत्फ आएगा। हमारे हिंदू लोग सुनते होंगे, वो भी उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे हिंदू धर्म की किताब कहती है ना, अभी जितनी संस्कृत पढ़ा हूँ सब खुदा के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ मैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। संस्कृत बहुत है अपने पास, लंबी लंबी बातें करता हूँ, 2-2 घंटे की तकरीर होती है, यूट्यूब पे देख लेना आप। सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी किताब कहती है एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कह दो सुभान अल्लाह। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। कहते हैं सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह कादिर मुतलक है। उनकी भी किताब कहती है कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। आगे लिखते हैं उनकी किताब नरभू, उसको किसी का डर नहीं, किसी का किसको डर नहीं है? किसको? अल्लाह को। अल्लाह किसी से डरेगा नहीं, माज़अल्लाह। अल्लाह का है किसी से डरेगा? डरता वो है जिसके मुकाबिल में कोई होता है, अल्लाह के मुकाबिल में कोई है ही नहीं, अल्लाह क्यों डरेगा? कहते हैं नरभू उसको किसी का भय नहीं है, नरवीर लेकिन सबको डराता है। अल्लाह किसी से डरता है लेकिन सबको डराता है। अल्लाह डराता है कि नहीं? कैसे डराता है? 2 घंटा पहले आपको डर लग गया था जब आंधी आई थी। आंधी आई तो डर लगा कि नहीं? अल्लाह जब बंदों को डराता है ना तो आंधी लाता है, तूफान लाता है, भूकंप लाता है, कोरोना लाता है। लाता है? अच्छा भूकंप जानते हैं? बोलो ना भाई, जानते हैं? देखे हैं? हाँ देखे हैं? देखने की चीज है। अल्लाह जब डराता है तो भूकंप लाता है। 2016 में नेपाल में बहुत खतरनाक भूकंप आया है ना, इधर भी आया 2016 में, अप्रैल का महीना चल रहा था। हमारा घर तो नेपाल ही है। हाँ सुनिए, अच्छा जब भूकंप आया, जब जमीन हिलती थी तो मैं क्या देखता था मालूम है? भूकंप उस आदमी को देखता था जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, वो भी अजान दे रहा था। अब भूकंप खत्म तो उसकी अजान साहब मस्जिदों में जमात बढ़ गई थी। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो ज़लज़ला लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। उनकी किताब कहती है वो डरता नहीं है, वो सबको डरा देता है। आगे क्या लिखते हैं सुनिए सुनिए, समझने वाली बात। हमारे हिंदू भाई भी आए हैं तो समझें। आगे लिखते अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है। लीजिए तफसील के साथ 2-4 मिनट में आपको बयान कर दूं। हमारा जहां घर है ना, उस इलाके में बहुत पंडित पुजारी रहते हैं। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब समझा दो। उसने कहा, जैसे मैं पूछा अकाल मूर्ति का मतलब बताइए, तो पंडित जी मुस्कुराने लगे।
बोले कि जिसकी मूर्ति नहीं, हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं है? तो उसने कहा खुदा की मूर्ति नहीं है। हमने कहा हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? हमारे हिंदू लोग भी सुनते हैं, बहुत खुश होंगे। हाँ सुनिए। हाँ मैंने कहा मेरे खुदा के कि तेरे खुदा के? तो उसने कहा मेरे खुदा। हमने कहा कि तुम्हारे खुदा की मूर्ति नहीं पंडित जी? नहीं, मेरे उम्र का है, मेरे गांव का है, इसलिए ऐसी मैं बात कर रहा था, है ना? मूर्ति नहीं है? नहीं। हमने कहा माफ करना, जब आपके खुदा की मूर्ति नहीं है तो आपके मंदिर में ये मूर्ति किसकी, फोटो किसके, तस्वीर किसके? तो पंडित जी मुस्कुराए। देखिए कितनी अच्छी बात कहा, आप भी खुश हो गए, हिंदू लोग जो सुन रहे हैं वो भी खुश होंगे। कहा मौलाना जो हमारे मंदिर में मूर्ति है ना, फोटो है ना, तस्वीर है ना, ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं? तो कहा कि खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। कहिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। ये शायर इस्लाम जौहर वैशाली साहब की आमद हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी नात खानी करते हैं। नारे रिसालत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अबू नसर साहब क़िबला मिसबाही हजरत जौहर वैशाली। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मुफक्किर इस्लाम कायद अहले सुन्नत, बल्कि यूं कहिए मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ सियासत सादिका के दुर्र बेनज़ीर, इल्मे हदीस के सरापा तफसीर, ज़ुहद व तक़वा के बदर मुनीर हजरत अल्लामा मौलाना अबू नसर साहब क़िबला, ये बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत काबिल आलिम दीन है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में हजरत से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। और शायर इस्लाम हजरत जौहर वैशालवी जो पूरी दुनिया में इस वक्त नेट के जरिए जौहर बिखेर रहे हैं, उनकी भी आमद हो गई। बस मेरी बात खत्म हो रही है, जरा हाथ उठा के एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि जब ये मूर्ति नहीं है, ये खुदा नहीं है, तो ये कौन है? तो उसने अपनी जबान में कहा कि हजरत मौलाना साहब ये खुदा के भेजे हुए अवतार हैं। जब अवतार कहा ना तो हम जल्दी समझ गए, इसलिए कि हम संस्कृत जानते थे, आप नहीं समझे होंगे। मैंने कहा कौन का अवतार है? अवतार मिस, हिंदी में अवतार को कहते हैं संदेश लाने वाले को, उर्दू में कहते हैं खबर लाने वाले को, इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर को, यानी उनके जबान में देवी देवता कहा जाता है। हमने कहा कि जब ये अवतार है तो आपका खुदा कैसा है? खत्म हो रही है बात, घबराइए नहीं, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमने कहा कि जब ये अवतार है तो आपका खुदा कैसा है? तो उसने खुदा का तस्वुर बताया और कहा उसी मंत्र में लिखा है अकाल मूर्ति अजोति, मेरा खुदा वो है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा? हमने पूछा कैसा है तेरा खुदा, बता। तो उसने कहा मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, हम उसी को नूर कहते हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं उसी को नूर कहता हूँ। नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की इंग्लिश लाइट है, नूर की उर्दू रोशनी है। लाइट कहिए, रोशनी कहिए, प्रकाश कहिए, नूर कहिए, मतलब तो एक ही निकलता है। अब तवज्जो कीजिए, जरा समझाने के लिए बात मैं अक्सर जगह मिसाल देता हूँ, आज भी जब इस मौजू पर बोल रहा हूँ तो मिसाल समझिए। ये बहुत सारे लोग जानते होंगे क्या है, बोलो जल्दी से। फोटो क्या है? फोटो है, हम जो बोलेंगे वही है। कागज है, कागज का है, जोर से बोला। कागज कैसन बा? व्हाइट बाकी सफेद, सफेद बाकी उजला, उजला बाकी सादा, सादा है कि उज्जर? उलझ गए आप, उलझ गए। मौलाना एक कागज को क्या क्या कह दिया? व्हाइट है, उजला है, सफेद है, सादा है। देहात का आदमी कहता है उज्जर है, अब बंगाल में कहता है धूला है। किशनगंज में जाइए बोलेगा चढ़ा। ये अलग अलग रंगों में उलझ गया। मैं बताना चाहता हूँ दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं, अपनी अपनी भाषाओं में अपने माबूद को पुकारा करते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना अकीदा रखना है।
पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हाथ ठीक है नबी के नाम पे उठ सकता है तो हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज अपने नबी के नाम पे बुलंद हो सकती है तो जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर हो गई सुहानम सुहा। इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात